वहाँ लगा दिए, 2 डांग लेके बैठा देंगे मगरी बाद। कहाँ पे डांग लगा दिए हैं? मोड़वा में डांग लगा दिए वो हैं? किसी को पैसा लेकर कुछ नहीं देंगे इस बार। परिवर्तन होगा तो होगा। दिल्ली नेता नहीं चाहिए, हमको शेर चाहिए जो हमारे अधिकार के लिए वो छीनेंगे और हमारे लोकल में अपना काम करे। वो हम ऐसा नेता नहीं चाहिए कि चुपचाप है संसद में वो बोल रहा है, अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि मजे से माने कोना धर के बैठे हुए हैं। वो पूछे मथुरा बाबू को हम लोग वोट देकर अपना वोट क्यों खराब करेंगे? वो रेस में है ही नहीं। तो रेस में नहीं है, नहीं है वो, रेस में नहीं है, नहीं है रेस में। अब हमको आप लोग को तो जागीर समझता है कि आप लोग जागीर हैं। हाँ, अब जागीर नहीं है, उसका बाप का जागीर नहीं है। हम वो अब जो खत्म हो गया, अब वो हमको बेवकूफ नहीं बना सकता है। हम भी चाहते हैं बदलाव। और जो ये मुद्दा उठाया है हमारे जयराम टाइगर जी, उसका अगर ये लक्ष्य लेके वो हमेशा चलेगा तो हमेशा के लिए वो सरकार बनाएंगी और हम लोग आगे बढ़ाने का फुल बहुमत से सरकार उसको बनाएंगे और बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। और जो बीएड कॉलेज में अपना छोटा बेटा को सेट किए, बीटेक कॉलेज में बड़ा बेटा को किए, अभी जीतेंगे तो पुतों को सेट कर देंगे। और हम लोग झारखंड का लड़का जो है यूपी बिहार जाके प्रवासी मजदूर लाश आता है यूपी बिहार से, क्या दर्द बताएं। हमारा जमीन जो है CNTS PT में आज नहीं है, मुस्लिम आने वाला 10 साल में भूमिहीन हो जाएगा। पहाड़ों में हम चल जाएंगे। हमारी बात कौन करता है? यही आलमगीर नहीं उठाता है, फिजूल हसन नहीं उठाता है। हमारा टाइगर ऐसा टाइगर है कि आज तक कोई सलमाई के लाल सब सला नेता अल्पसंख्यक को बेवकूफ समझा है। अरे हम लोग अल्पसंख्यक क्यों, हम बार बार वोट खरीद देते, हमको वोट देने पैदा हुए हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम गिरिडीह जिला के तोपचांची प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत में हैं। सामने देख पा रहे होंगे हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिरी दिन बचा हुआ है, प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। सबसे पहले आप सभी को जोहार। कैसा नहीं चाचा? सब ठीक है। प्रचार प्रसार खत्म हो गया, आज आखिरी दिन है, कल वोटिंग होना है। तो बैठक कर ली, की निर्णय ला ली? तो मिली जयराम महतो का हम लोग मतदान करेंगे। जयराम महतो को मतदान करिएगा आप लोग? तो आप लोग ये कहते हैं लगातार कि नहीं, आप लोग हमेशा जेएमएम को लेकर के वोट देते आ रहे हैं, तो इस बार आप लोग जयराम को क्यों वोट कर रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये देखिए उसको तो लगातार देते ही आ रहे हैं, तो सब दिन उसी को देते आए हैं। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए अभी मानते हैं? तो बदलाव के पीछे का कारण क्या है, क्यों बदलना चाहते हैं? कुछ हम लोग को काम धाम नहीं होता है, कभी कभी आते नहीं है, यही बात है। बदलाव होना चाहिए। हमारे बगल का है, हमारे तोपचांची ब्लॉक का जयराम महतो हैं। जैसा कि मथुरा प्रसाद की बात करेंगे तो 3 बार के विधायक हैं, अच्छा काम किए हैं, इस बार संसद में खड़ा हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप लोग को? देखिए सबको भिन्न भिन्न विचार है, सपोर्ट क्या करेंगे, है ना। सबका विचार एक नहीं न मिलता है। विचार इससे हमको मिला तो इसको हम लोग। जयराम जी के विचार को आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सा विचार आपको अच्छा लग रहा है? उसका बातचीत, उसका माहौल। तो क्या लग रहा है हरिहरपुर का पंचायत का माहौल क्या है, और अल्पसंख्यक समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, अच्छा संदेश देना चाहते हैं। जयराम महतो जीतेगा तो अच्छा संदेश मिलेगा। उन लोग तो जीत चुका, सबको देख लिए, है ना। नया आदमी है। आप देखेंगे तो भी लोग लगातार भड़का रहे हैं, जनता के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं जयराम महतो जीतेंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे, जयराम महतो जीतेंगे तो कांग्रेस में चले जाएंगे। इस तरह के लोगों को आपको भड़काने का लगातार कोशिश चल रहा है। गलत बात है। वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अपना पार्टी बनाए हैं और बनेगा, उसका पार्टी बनेगा, है ना। कोई जन्म लेता है उसी दिन दौड़ता नहीं है ना। कुछ दिन होश संभालता है तब दौड़ता है। इसका पार्टी जन्म लिया है, देखिए माहौल उसका। तो इस बार आप लोग का समर्थन रहेगा? समर्थन रहेगा। और भी दादाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या दादा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है आप लोग का? देखिए हम लोग तो मुस्लिम समाज लिए है निर्णय ये कि इस बार क्षेत्रीय नेता, युवा नेता जो हमारे बगल के तोपचांची के रहने वाले हैं, हम लोग इसको समर्थन करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं, 70 सालों से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी को कभी इसको तो कभी उसको देते आ रहे हैं। आज तक हम लोगों का सही से काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार फैलते जा रहा है। ब्लॉक में, थाना में, जिला में, हर जगह लोगों को, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हम लोग को लोकल नेता चाहिए, क्षेत्रीय नेता चाहिए, और हम लोग को युवा नेता चाहिए जो जुझारू हो, दमदार हो, बोलने वाला हो, लड़ने वाला हो, और वो सब चीज हम लोग को इसमें नजर आया। देखा जाए तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि जेपी पटेल जी हैं, वो आपके समाज के लोगों को डरा धमका रही है, ये कितना सच है? देखिए बात ये है कि इस तरह से करके, इस तरह से
दोहरा राजनीति या घटिया राजनीति करके तो लोग हम लोगों से, हम गरीबों से, हम गरीब जनता से वोट लेते आ रहे हैं, डरा धमका करके। इस तरह से जो भ्रम फैला करके ये भ्रम ये फैलाया जाता है कि वो जीत जाएगा तो ऐसे कर देगा, वो जीतेगा तो ऐसे कर देगा। हालांकि आज तक तो ऐसा कुछ हम लोगों के साथ अच्छा, हुआ ऐसा माहौल पहले कभी हुआ करता था? ऐसा तो माहौल पहले हुआ न। माहौल तो ऐसा हमारे यहाँ कभी बिगड़ा नहीं है। नहीं। सिर्फ- जिस तरह से भी जो डराया जा रहा है लोगों को, आप लोग के समाज को, क्या कभी ऐसा हुआ है या सिर्फ जयराम जब आए हैं और जब वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो एक परिवर्तन करेंगे, तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जयराम आए हैं, पहले से भी ऐसा किया गया है, भ्रम फैलाया गया है, भ्रम फैला के हमारे वोट को नाजायज फायदा उठाया गया है। नाजायज फायदा उठा के हमको जो विकास के नाम पर वोट लिया या तो भ्रम फैला के वोट लिया, वो हम लोग को देखने को नहीं मिला। उसका जो परिणाम हम लोग को नहीं मिला, उसका लाभ हम लोग को नहीं मिला। और आज हम लोग जो आप है, मानते हैं कि अभी अब आप लोग की समाज अब जागरूक हो गई है पहले से? हाँ, पहले से हम लोग का समाज जागरूक हो गई है और यही जागरूकता को लेकर के आज हम लोग बैठक किए। बैठक में हम लोग यही पारित किए हैं कि हमारे क्षेत्र के जो भी है, हम लोग दिल से तहे दिल से हम लोग जयराम महतो को समर्थन करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है इस बार किसको समर्थन दें? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम फरीद हुआ। और सही बात है कि सबको देखे बारी बारी इस बार टाइगर की बारी। ठीक है, हमारे बीच में एक टाइगर था, जगन्नाथ महतो जी, वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन उसके जगह में डबल टाइगर पैदा हो गए, जयराम महतो जी। डबल टाइगर पैदा हो गए हैं? डबल टाइगर है, ठीक है। अभी ये युवा टाइगर है और बिल्कुल जो बोलते हैं वो करते हैं। और इस बार माहौल हमारे यहाँ नहीं, पूरा गिरिडीह का माहौल है, हम लोग का, ये सांसद का माहौल है कि हम लोग सभी फुल्ली सपोर्ट करेंगे और जयराम जी को जिताएंगे। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे सेटिंग हो गया, उससे सेटिंग हो गया, जयराम ऐसे हो जाएगा, जयराम वैसे हो जाएगा। उन तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, राजनीतिक है ये, मतलब इसको हम लोग को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पे देखना है कि देखिए, हम सबसे पहली बात ये देखेंगे। सब बोलते हैं भाई दूर का देखना, दूर नहीं, हम पहले अपना क्षेत्र के देखेंगे, हमारे क्षेत्र के विकास, ये हम पहले देखेंगे। और हमारे क्षेत्रीय नेता है, हम लोग सभी चाहते हैं इसको और चाहेंगे और सबको फुल्ली बहुमत से इसको वोट करेंगे। ठीक है, और हमारा तो एक ही नारा है, बस एक ही नारा है कि देश बचाओ और भाजपा को हराओ और टाइगर जयराम को जिताओ। एक ही नारा हमारा है। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को लेकर? मैं सभी अपने समाज को और मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, इस टाइप का नेता हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर हमें मिली हुई है तो हमें इस मौका को गंवाए नहीं, सबको फुल्ली बहुमत से टाइगर जयराम महतो को वोट देके विजय बनाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अंसारी है। आप क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि हमने तो सबको देखा है, जेएमएम को इतना दिन से लूटिए रहा है। और हमारे बीच टाइगर जब आए हैं तो बार बार लोग कहते हैं कि उसको क्यों वोट दे रहा है, उसको क्यों, वो तो बदल जाएगा, इसमें चल जाएगा, उसमें चल जाएगा। जो देश हित के लिए बात करेगा, युवा के लिए बात करेगा, हमारे खतियान का बात करेगा, हम उस पर पीछे जाएंगे नहीं, हम इस पर पीछे जाएंगे। इसका तो कोई आता पता रहता नहीं, वो आ जाता है कभी 10-15 साल हो गया, अभी तक इलेक्शन है, अभी इलेक्शन है, कल इलेक्शन है, लेकिन अभी तक ही नजर नहीं आया है। आपके क्षेत्र में कभी नहीं आए? नहीं जी, नहीं आया है। उसका अपना दामाद को भेजता है, वो भी बीजेपी बेवकूफ समझा हमको। हम उन बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, इस बार बदलाव करेंगे। हम भी चाहिए एमपी, दहाड़ने वाला एमपी चाहिए, वैसा एमपी जो हमारे बीच, हमारे लिए, जो हक और आवाज के लिए और हमारा अधिकार के लिए, हम लोग जो युवा पीढ़ी जो आज इतना फिदा क्यों है, उस पर कुछ तो कारण है। ये कभी ये आंख खोल दिया सबका, हमारा क्या हक है, हमारा एक वोट का क्या कीमत है, उसने आंख खोला है। कोई नेता आज तक है माइकल लाल जो इसके मैंने अपना अधिकार बताया है युवा का? साला हम लोग पढ़ते लिखते यहाँ इतना दिन से, यहाँ कोई आते पता नहीं, और जेएमएम आता है वोट दो, आंख मूंद के हम अल्पसंख्या आप लोग को तो जागीर समझता है कि आप लोग जागीर हैं। अब जागीर नहीं है, उसका बाप है, तो जागीर नहीं है हम। वो अब दौर खत्म हो गया, अब वो हमको बेवकूफ नहीं बना सकता है। हम भी चाहते हैं बदलाव, और जो ये मुद्दा उठाया है हमारे जयराम टाइगर जी, उसका अगर ये लक्ष्य लेके वो हमेशा चलेगा तो वो हमेशा के लिए वो सरकार बनाएंगी, और हम लोग आगे बढ़ाने का फुल बहुमत से सरकार उसको बनाएंगे और बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। और जो बात वो बोला है, जो हमारे हित के लिए, पूरा युवा को लिए, हमारे लोकसभा, पूरा झारखंड में जो हीरो बना है वो, और वही बात के लिए अगर वो एकदम मुतय्यन रहेगा तो मतलब कोई शक नहीं कि इस सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है इसको। अगर नहीं किया तो फिर 5 साल में उसके बाद इसको फिर लात मार देंगे हम। लेकिन एक बार इसको हम मौका देंगे। हमारा टाइगर ऐसा टाइगर है कि आज तक कोई साला माइकल लाल, सब साला नेता अल्पसंख्यक को बेवकूफ समझा है। अरे हम लोग अल्पसंख्यक क्यों, हम बार बार साला वोट खरीद देते हैं, हमको वोट देने पैदा हुए हैं। हम लोग युवा पीढ़ी इतना पढ़ते लिखते हैं। अभी देखे जेएमएम का सरकार 4.5 साल हो गया है,
एक भी नियोजन नीति नहीं लागू किया है। साला बेवकूफ है हम खाली पढ़ेंगे लिखेंगे और साला बाहरी के लिए रास्ता खोल दिए हैं 60-40। जब आपसे नहीं होता है तो आप आप ही के समुदाय के लोग आप ही लोग को तोड़ने मरोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे समुदाय लोग आलमगीर साहब आलम वो तो एक नंबर का साला भगोड़ा किस्म का आदमी है। इतना बड़ा हमारे कौम के रहनुमा साला इतना बड़ा पद में है, लेकिन हमारे लिए कहाँ सोचा। जेपीएससी एग्जाम हुआ, जैसे सीजीएल एग्जाम हुआ, एग्जाम दे के आते हैं घर, पता चलता लीक। आज साला कुछ दिन के बाद पकड़ा आता 40 करोड़ रुपया। कहाँ से आया रे 40 करोड़ है? हमारे लिए कहाँ सोचा। हम बेवकूफ समझे हमको। हमसे खाली वोट आता है और चलो जे में जानते हैं मुस्लिम कहाँ जाएगा, ले लेंगे वोट ले लेंगे। और हमारे लिए कभी सोचा, हमारे लिए कभी आवाज उठाए हैं? अल्पसंख्यक के लिए कभी कोई नहीं। हम लग रहा है जयराम जी आपके लिए आवाज उठाएं तो जयराम के लिए आप लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सब कुछ करेंगे उसके लिए। जो आवाज उठाए बिल्कुल तहे दिल से हमारे समाज, हम लोग सब हमारे नौजवान साथी जितने भी हैं सब आपस में सब मुतहिद हैं और सब एकजुट करके एकदम जयराम दा आगे बढ़ाएंगे। पूरा फुल समर्थन, ये नहीं कि दोगलापन नहीं, फुल समर्थन करेंगे। क्योंकि हमारा युवा, हमारा नेता ऐसा नेता होना चाहिए एमपी में, वहाँ दिल्ली में जाकर दहाड़े। हम कि हमारा एमपी जैसे तैसे इतना बड़ा मुंह कर लिया, साला कुला कुचा बेटा और जाकर बैठ गया है। हम वैसा नेता, दिल्ली नेता नहीं चाहिए, हमको शेर चाहिए जो हमारे अधिकार के लिए वो छीनेंगे और हमारे लोकल में अपना काम करे। वो हम वैसा नेता नहीं चाहिए कि चुपचाप है संसद में वो बोल रहा है, अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि मजे से माने कोना धर के बैठे हुए हैं। वो पूछेंगे आपके लोकल क्षेत्र में क्या कमी है, चुपचाप हाँ सब ठीक है। इसको आम इंग्लिश समझ में आएगा तब ने बोला कि हमारे क्षेत्र में ये काम है। तो वैसा ऐसा नेता चुनेंगे, ऐसा टाइगर चुनेंगे। एक बार में जैसे हमारे झारखंड का नाम आए, टाइगर सन से उठ के खड़ा होगा और बोलेगा हमारे अधिकार के लिए, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे लोकल समाज, हमारे गिरिडीह लोकसभा में आवाज उठाएंगे और हमारा हक और अधिकार देने के काम वो करेंगे। और लोग कहते बीजेपी में चल जाएगा, कांग्रेस में चल जाएगा, ये तो हवा है, कुछ भी बोल सकता है। आप लिखित देते हैं कि उसमें चल जाएगा। कल क्या के पास सबूत है जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? कल किसने देखा है? हम तो यही चाह रहे हैं ना कि जो अभी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कल को आप भी नहीं देखे ना, हम देखे हैं। जब वो आएगा, वक्त आएगा, उसके बाद इसके पीछे आप ये तो नहीं साजिश रच रहा है, ये दोनों जितने भी अभी हैं, अगर आप दोनों पार्टी को देख लेंगे, ये तो खौफ तो नहीं है कि जयराम महतो अगर आ जाएगा तो दोनों का दुकान बंद हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में साजिशें कर रहे हैं और जयराम को रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? जयराम को बहुत साजिश रच रहा है इसको रोकने के लिए, क्योंकि टाइगर आया है। ये हक और आवाज सब लुटेरा है ना, तो लुटेरा को डर लगेगा। एक सिपाही आके खड़ा हुआ है तो चोर को तो डर लगबे करेगा। इसलिए वहां जाता है बोकारो नॉमिनेशन में, पूरा फोर्स भेज देता है। सेंट्रल का क्या जरूरत है सेंट्रल पुलिस फोर्स भेजने का? आपका झारखंड पुलिस नहीं है। आपका झारखंड में कहाँ गया सब सिपाही जो आप सेंट्रल को भेजे, सीआरपीएफ को भेज दिए? उसको क्यों भेजते हैं आप? आपका दम नहीं है कि आप उसको पकड़े कि झारखंड पुलिस हमारा सिपाही नहीं है, हमारे झारखंड में सिपाही नहीं, एक से एक दमदार सिपाही है। आप सेंट्रल को क्यों उठाए? सदर साहब हैं आप। पहले थे। क्या माहौल क्या है? देखिए माहौल, हम एक जो से प्राइवेट टीचर हैं, ठीक है, और हम फील्ड घूमते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसा अभी देख रहे हैं कि नौजवानों को, युवाओं का उमंग, हौसला बड़ा जयराम की तरफ हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा। रीजन देखिए, लोग यही चाहता है कि परिवर्तन चलता है। ये जो है कि हमारे देश में बहुत सारे हम लोग हमेशा वोट देते हुए आ रहे हैं, झारखंड को दे रहे हैं, कांग्रेस की दिया, हर सबको देते हुए आ रहे हैं, लेकिन जीत के यहाँ जाता है और हम लोग का बात वहाँ नहीं उठाते हैं, हम लोग आवाज नहीं सुनता है। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए ज्यादा क्या बनेगा, ये हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित झारखंड में बने एमपी एमएलए, ताकि हमारे समाज में जो अच्छा काम होवे और हमारे जो आवाज को वो लेकर के संसद या आपको विधानसभा वो तक पहुंचे। इसलिए हम लोग झारखंडियत पर कट्टरता होना चाहिए। हाँ, कट्टरता यार, इसीलिए हम लोग जयराम जी को चाहते हैं, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। मगर आप लोग के समाज को अभी देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है कि नहीं जयराम महतो ऐसे हो जाएगा, जयराम महतो दे देंगे वैसे हो जाएगा। उन तमाम लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सबके अपना अपना राय है, हम किसी को क्या बोलना चाहते, लेकिन अभी हवा बहुत हम देख रहे हैं जयराम का मन अगर इस बार किधर जा रहा है? देखिए झारखंड का जो युवा है, सबसे जो यहाँ का मुद्दा है नियोजन नीति, यानी कि रोजगार। आप हमको रोजगार दीजिएगा तो मेरा घर का स्थिति अपने से सुधर जाएगा। हम लोग गरीबार तबके से आते हैं और हम लोग बहुत मेहनत से किसान परिवार से आते हैं और बहुत हम लोग पैसा जमा करके पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे नौकरियों में यूपी बिहार के लोग आके हावी हो जाते हैं। बताइए 2018 में 18,000 शिक्षक का बहाली हुआ, उसमें 12,000 मतलब आधा से ज्यादा यूपी बिहार के टीचर है। हमारे उत्कर्मित उच्च विद्यालय हरियरपुर में बिहार के शिक्षक है, छत्तीसगढ़ के शिक्षक है, उत्तर प्रदेश के शिक्षक है। तो हमें पूरा क्षमता है, क्षमता सरकार के अंदर नहीं है,
सरकार गलत नीतियों से आज यूपी बिहार के लोगों को नौकरी दे रही। सबसे एक मुद्दा आपको बता रहे हैं, आज मुस्लिम समाज हमारा जमीन जो है CNTS PT में आज नहीं है। मुस्लिम आने वाला 10 साल में भूमिहीन हो जाएगा, पहाड़ों में हम चल जाएंगे। हमारी बात कौन करता है? यही आलमगीर नहीं उठाता है, फिजूल हसन नहीं उठाता है। आज आपके जो अभी सांसद वर्तमान में खड़े हमारे वर्तमान में जो सांसद वो तो उसको तो हम नहीं पहचान पाते, खाली सोशल मीडिया में देखे उसको, और मनो रियल में आज तक CP चौधरी को हम नहीं देखे। और मथुरा बाबू इसका तो बातें अलग है, ये तो आप मतलब वोट मांगने भी हम लोग का गांव नहीं आए, उसको खबर हो गया है। सबसे ज्यादा जमीन तो उसी के पास है। मथुरा बाबू देखिए, मथुरा भू राजस्व मंत्री थे, वो शिक्षा माफिया है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं किए। B.Ed कॉलेज में अपना छोटा बेटा को सेट किए, B.Tech कॉलेज में बड़ा बेटा को किए, अभी जीतेंगे तो पुतों को सेट कर देंगे। और हम लोग झारखंड का लड़का जो है यूपी बिहार जाके प्रवासी मजदूर लाश आता है यूपी बिहार से, क्या दर्द बताएं। झारखंड के युवाओं के लिए कोई नहीं लड़ रहा। दर्द को कौन आप लोगों को देखिए, हम लोग का दर्द जब CGL का पेपर लीक हुआ, हम भी CGL में बैठे थे, 2 साल से मेहनत किए। बताइए, CGL का एग्जाम देके जमशेदपुर से घर आए और पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। अब क्या बीतेगा दिल पे, बताइए। उम्र भी पार हो लड़का का। झारखंड पुलिस होमगार्ड 2018-19 से भरे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के युवाओं के लिए, रोजगार हमें मिले। हमारे यहाँ कोयला आउटसोर्सिंग में जाइए, आपको यूपी बिहार का मिलेगा। क्या यहाँ का लड़का नहीं है? यहाँ का लड़का जाके मुंबई में सिला का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, अन्य प्रकार के काम करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो रोजगार झारखंड में भी है, तो झारखंड के लड़कों को झारखंड में रोजगार मिले। यही मुद्दा तो जयराम जी उठा रहे हैं लगातार। वो बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे, आप बोल रहे हैं कि 75% हमारे झारखंडियों का होना चाहिए, मगर है कहाँ? ये लड़ाई तो उन्हीं का है। एजुकेशन पे बात करते हैं, शिक्षा, आपका स्वास्थ्य पे बात करते हैं, नियोजन पे बात करते हैं, यही तो तमाम चीजों। और बाकी तो कौन उठाता है ये सब बात? देखिए, हम लोग का मुद्दा JMM का ये मुद्दा था पहले, लेकिन JMM का भी मुद्दा है नहीं। JMM सो गई है, ये मुद्दा नहीं उठा रही है। तो टाइगर जयराम में तो हम युवाओं के बीच आए हैं, और कोई भी समाज, हम लोग तो शिक्षित आदमी है, और पूरा अल्पसंख्यक समाज हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि इस बार भारी मतों से टाइगर जयराम महतो को हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे, और जाके दिल्ली में दहाड़ेंगे। मथुरा बाबू को हम लोग वोट देकर अपना वोट क्यों खराब करेंगे? वो रेस में है ही नहीं। तो रेस में नहीं है, नहीं है वो, रेस में नहीं है, नहीं है रेस में। अब हमको दिखा दीजिए, पूरा हमको बता रहे, हर समाज आपको बता रहे हैं कि मेरे पास फोन आया कि चाचा हमको दो चाहिए बैनर। इस तरह युवाओं में एक लहर, हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा युवा मूड बना लिया है। इस बार टाइगर जयराम महतो को दिल्ली जाके हम लोग भेजेंगे। मगर सुनने में आ रहा है कि आज रात में खेला होने वाला है, बहुत बड़ा खेला होने वाला है। वहाँ लगा दिए, 2 डांग लेके बैठा देंगे मगरी बात। कहाँ पे डांग लगा दिए हैं? मोड़वा में डांग लगा दिए हैं। किसी को पैसा लेकर घुसने नहीं देंगे। इस बार परिवर्तन होगा तो होगा, बोल दिया हम लोग। रात में पूरा चौकीदारी करने का मन बना लिया। चौकीदारी एकदम बारी वाला रास्तों में हम लोग बैठा देंगे। हम लोग टाइगर जी का बैनर, झंडा, टी-शर्ट जो सारा अपना पैसा लगा के हम लोग सब लिए हैं। 1 रुपया हम टाइगर जी से हम लोग नहीं लिए हैं। जीता जागता सबूत हम लोग है। और अपना पैसा लगा के लोग पैसा लेके वोट देता है, हम लोग पैसा दे के देंगे। समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, वोट भी देंगे। और ऐसे में अगर कोई पैसा देने वाला घुसखोरी आएगा तो उस घुसखोरी हाथ पे तोड़ के भेजेंगे। अरे बाप। और भी भ्रम फैला रहा है बीजेपी वाला या JMM वाला के JP भाई पटेल को भेज दिया। और JP भाई पटेल खाली वाला अल्पसंख्यक समाज जा रहा है, और हम लोग को डरा रहा है। खुद वो एक बीजेपी का विधायक है, और बोल रहा है कि जयराम तो बीजेपी में चल जाएगा। इस्तीफा भी नहीं दिए। और आप खुद बीजेपी में है, और आप मुस्लिम को आके बोल रहे हैं कि जयराम तो बीजेपी में चल जाएगा। आपका इतना घटिया और नीच राजनीति नहीं करना चाहिए आपको। और भी युवाओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है इस बार युवा 18 साल हुआ कि नहीं हुआ आपका? हो गया है। हो गया। किसको वोट करेंगे इस बार? जयराम महतो जी। जयराम महतो। एक कारण बता दीजिए कि जयराम महतो को क्यों वोट करना चाहिए? देखिए, जयराम महतो क्या है कि हमारे जो झारखंड का युवा है उनके बारे में सोचते हैं, समझे। और ये जो मथुरा जी है, वो तो हम लोग कई वर्षों से दिया आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचे। तो इस बार परिवर्तन के मूड में आप लोग? पूरा परिवर्तन के मूड में। आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग को विदेश मुंबई जाना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग का झारखंड में दे ही नहीं रहे काम। जबकि हमारे पास सब साधन है, सब साधारण है, फिर भी नहीं दे रहे। आज जयराम महतो जी को देने का यही निर्णय लिए हैं कि अगर देंगे तो, अगर वो जीतेंगे तो फिर हम लोग के लिए झारखंड में कुछ ना कुछ करेंगे। हम लोग का जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था होगा। चलिए, इस वक्त हम हरिहरपुर पंचायत में थे। मस्जिद हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ का जितने भी समाज के लोग हैं वो बैठक किए और ये निर्णय लिए कि नहीं, इस बार बदलाव करना है। टाइगर जयराम महतो की विचारधारा पर हम लोग को चलना है। और जिस तरह से लगातार इन लोगों का कहना है कि मथुरा जी जब जाएंगे तो हो सकता है उनको तो लोग देख ही रहे हैं, उनके विचारधारा को भी लोग देख रहे हैं। इन लोग का कहना है कि नहीं, वहां एक दहाड़ने वाला सांसद चाहिए, इसलिए टाइगर जयराम महतो को वो चुन रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।